वो प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है, यूनिसेलुलर, मिक्सोट्रॉफिक है ना, फोटोसिंथेटिक है, क्लोरोफिल है इसके पास, आई स्पॉट दिया है, वो जो लाइट को डिटेक्ट करता है इसको लाइट की तरफ लेके जाता है। जब लाइट की अनअवेलेबिलिटी है तो ये एक सेप्रोट्रॉफ की तरह यानी एक हेट्रोट्रॉफ की तरह, ये पैरासाइट नहीं है, होलोजोइक नहीं है, ये क्या कर रहा है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कर रहा है। वर्ड आई एम गोइंग टू से हियर इज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मतलब ये भी डेड के ऊपर जाता है, उसको डिके करता है, एंजाइम्स रिलीज करता है, तो ये भी क्या करता है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो करता है। ठीक है, ठीक है। तो यूग्लिना कैन ईदर absorb organic matter or nourishment from dead and decaying ठीक है, यानी ये क्या हो गया सेप्रोट्रॉफिक नेचर। ओके, ठीक है, ये सेप्रोट्रॉफिक नेचर जो है वो शो करता है जब इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, जब लाइट की कमी है तब ये करना पसंद करता है। गॉट इट। यूग्लिना रिप्रोड्यूस कैसे करता है? यूग्लिना के पास एक सेल वॉल नहीं होती, नो सेल वॉल लाइक एनिमल, बट क्या होता है एक प्रोटीन का लेयर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं पेलिकल बोलते हैं। ये अपना खाना कैसे स्टोर करता है? पैरा माइलॉन करके कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड है, ये इसका रिजर्व फूड है। ठीक है, गॉट इट। ठीक है, सो इफ यू कैन सी हियर ये यूग्लिना है, यहाँ कुछ चीज़ें, ये एंटीरियर एंड होता है, एंटीरियर होता है इसका ऊपर वाला हिस्सा, दिस इज एंटीरियर एंड, दिस इज पोस्टीरियर एंड। ठीक है, इसमें क्लोरोप्लास्ट है, इसमें क्लोरोफिल है, इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पानी को मेंटेन करते हैं, ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, इतना आपको याद रखना है। जैसे मैं इसको एक सिंपल भाषा में, जैसे आपकी हिस्ट्री में किडनी काम करती है ना, पानी को रेगुलेट करती है, वैसे ऑस्मो रेगुलेशन में ये हेल्प करते हैं। और ये एनिमल का फीचर है, प्लांट में नहीं होता है ये, तो ये भी एक एनिमल लाइक फीचर है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं, ठीक है, ये करने की ज़रूरत नहीं है। एक्टोप्लाज्म होता है जो साइटोप्लाज्म साइड पे हो, से एक्टो जो अंदर की तरफ, वो एंडोप्लाज्म है, तो एक्टो एंडो दोनों ही साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये इसका ऊपर का हिस्सा है, दिस इज एपिकल, इसका एंटीरियर हिस्सा है। स्टिग्मेटा इज नथिंग बट योर आई सपोर्ट, वो अभी हमने बात की। ठीक है, फ्लैजेलम आपको ध्यान रखना है, ये रिजर्वॉयर है, ये एक अंदर की तरफ पॉकेट बनी होती है जहाँ पे ये फ्लैजेला आपका मुड़ के लगा होता है। ये मुड़ के इसलिए लगा होता है ताकि जब ये मूव करे तो निचली वाली बॉडी को पूरी तरह से खींच सके। ठीक है, ये आपके क्लोरोप्लास्ट है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। ठीक है, पायरानोइड बॉडीज आप ऐसे समझ लीजिए, पायरानोइड बॉडीज फोटोसिंथेसिस को प्रमोट करने के लिए होती है। ये न्यूक्लियस है, ये रहने दीजिए, इसको कोई ज़रूरत नहीं है। पेलिकल इज प्रोटीन लेयर, ये इसकी प्रोटीन की लेयर है जो इसको कवर करके रखती है। दिस इज योर यूग्लिना। ठीक है, जितने मैंने बोले वही आपने मार्क करनी है, फालतू करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे फिर बहुत कुछ है, बहुत कुछ कर सकते हैं, जितनी मेरे को रिक्वायरमेंट है आपने उतना ही करना है। तो ये है आपका यूग्लिनॉइड्स। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर, स्टैग्नेंट होता है रुका हुआ पानी। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर, जिसे आप पेलिकल बोलते हो। सेल वॉल एब्सेंट है इनके पास, विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। दे हैव टू फ्लैजेलास, अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग वन, बस दो फ्लैजेलास है। एनसीईआरटी ने हमें आपको बताया कि हमारे पास जो आपका यूग्लिना है उसमें दो फ्लैजेला होते हैं, तो आपके पास
अगर एनसीईआरटी दिख रही है वहाँ पे आपका यूग्लिना बना है तो उसको मार्क कर लो। देखो ऐसे फ्लैजिला, ये एक पॉकेट जैसा इनवर्ट पॉकेट बना हुआ है, इसके अंदर ऐसे फ्लैजिला 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 और ऐसे निकला हुआ है। तो ये जो फ्लैजिला है सेल के अंदर धंसा हुआ है, दिस इज लोकोमेंट्री, ये होता है नॉन एमर्जमेंट फ्लैजिलम। इसको क्या बोलते हैं, ये वाला हिस्सा दिख रहा है जो किसके अंदर है, रिजर्वॉयर के अंदर है, इस इनवर्ट पॉकेट के अंदर है, इसने सेल को पकड़ा हुआ है। तो ये है नॉन एमर्जमेंट फ्लैजिलम। एक फ्लैजिलम तो ये हो गया, ठीक है। तो ये नॉन एमर्जमेंट फ्लैजिलम है और ये छोटा होता है, दिस इज शॉर्ट। ये कैसा होता है, छोटा होता है, डज नॉट प्रोट्रूड फ्रॉम द सेल एंड डज नॉट प्रोट्रूड होता है, बाहर नहीं आता है सेल से, प्रोट्रूड फ्रॉम दी सेल, ये सेल से बाहर नहीं आता। तो ये हिस्सा, ठीक है, आपने सेल को मूव करा, यूग्लिना तो चाहते हो मूव करो, मूव कराने में फ्लैजिला हेल्प कर रहा है, फ्लैजिला ने हेल्प किया। तो फ्लैजिला का ये हिस्सा, ये वाला रेड वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये सेल यूग्लिना को पकड़ के रखेगा, है ना, उसकी सेल वॉल से, सेल वॉल तो नहीं है इसमें, सेल मेम्ब्रेन उसको पकड़ के रखेगा। ये मूव करेगा, ये एक धक्का लगाएगा, ये वाला जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड लोकोमेंट्री फ्लैजिलम। इसे क्या बोलते हैं, लोकोमेंट्री फ्लैजिलम, जो कि कैसा होता है, लंबा होता है और यही मूव करता है। ये क्या करता है, मूव करता है। और जब ये मूव करेगा, इस पर प्रेशर आएगा और इस प्रेशर की वजह से आपका जो पूरा यूग्लिना है वो क्या करेगा, मूवमेंट करना शुरू करेगा। तो यूग्लिना के पास कितने फ्लैजिला है, 2 फ्लैजिला है, ठीक है। वो एक छोटा है जो सेल में धंसा हुआ है और दूसरा बड़ा है जो स्विमिंग में हेल्प करता है, लोकोमेंट्री फ्लैजिलम। ये वाला फ्लैजिलम स्विमिंग करता है, गॉट इट, समझे। और ये स्विमिंग किस तरफ करेगा, ये जाना चाहता है लाइट की तरफ, कौन लेके जाएगा इसको, स्टिग्मेटा या रेड स्पॉट, आई स्पॉट, आई स्पॉट, समझ आया ना। 2 फ्लैजिला है। तो कितने फ्लैजिला लिखिए, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको, विच मेक्स ए बॉडी फ्लेक्सिबल, दे हैव 2 फ्लैजिला। यहाँ पे भी आपके पास, यहाँ तो नहीं फोटो दिख रही, तो आपको ऐसे बनाना है, वहाँ पे बना हुआ होगा, ठीक है। ये ऐसे गया, दिस इज योर नॉन एमर्जेंट फ्लैजिला, जो बाहर नहीं आएगा, शॉर्ट होगा, स्विमिंग नहीं करेगा। जो लंबा वाला फ्लैजिला यानी ये वाला या ये वाला फ्लैजिला, इसे लोकोमोटरी फ्लैजिला बोलेंगे। और ये क्या करेगा, ये मूवमेंट में हेल्प करता है, ये स्विमिंग करेगा, ये लंबा है। तो एक फ्लैजिला ये, दूसरा फ्लैजिला यहाँ पे लिख लीजिए, अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग वन, शॉर्ट वन एंड लॉन्ग वन। लॉन्ग वन क्या करता है, स्विमिंग करता है। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये मैं समझा रही हूँ। और इसको लाइट की डिटेक्शन कौन करके देता है, लाइट डिटेक्शन बाय आई स्पॉट, जिसको स्टिग्मा भी बोला है कहीं ने। When deprived of sunlight, they behave like एट्रोट्रॉफ, और पर्टिकुलरली सेप्रोट्रॉफ, ये अब्जॉर्ब करेंगे खाना, इंजेस्ट करेंगे खाना, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इसके पास, सेप्रोट्रॉफ, ठीक है। बाय प्रीडेटिंग ऑन स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स, इस छोटे ऑर्गेनिजम्स को भी क्या करते हैं, खा जाते, छोटे छोटे जैसे बैक्टीरिया खा गया तो सेप्रोट्रॉफ की तरह भी बिहेव करेंगे और खाना को खा भी जाएंगे, ठीक है, समझे, ठीक है। तो कुछ ठीक है, तो ये सेप्रोट्रॉफ की तरह भी बिहेव करते हैं और ये छोटे ऑर्गेनिजम्स को भी क्या करते हैं, ईट कर जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया को खा गया, ठीक है। तो यूग्लिनास जो होते हैं वो मिक्सोट्रॉफिक होते हैं, दे शो मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जब प्रॉपर लाइट है तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, जब लाइट नहीं है तो सेप्रोट्रॉफ की तरह भी बिहेव करते हैं। और होलोजोइक न्यूट्रिशन भी करते हैं। होलोजोइक हो गया तभी उनके पास यहाँ पे माउथ जैसा बना हुआ है, गलट बना हुआ है, तो वो खाना वहाँ से जो है वो ले जाएंगे, अंदर की तरफ ले जाएंगे, फिर वो तोड़ेंगे, तो दिस इज योर होलोजोइक न्यूट्रिशन, गॉट इट। सब सेप्रोफोबिक भी होते हैं, सेप्रोबिक भी होते हैं, और होलोजोइक न्यूट्रिशन भी जो है वो ये करते हैं, डिपेंड करता है खाना खाते हैं, दोनों तरह का न्यूट्रिशन जो है वो करते हैं। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट, मतलब इनके पास अगर इनको फोटोसिंथेसिस करनी है तो इनके पास भी क्या है, क्लोरोफिल ए। मैंने आपको बोला अगर किसी को भी फोटोसिंथेसिस करनी है क्लोरोफिल ए चाहिए।
इनके पास भी क्लोरोफिल बी भी है, ज़ैंथोफिल्स हैं। तो ये इन पिगमेंट्स की बात जो है वो कर रहा है। गॉट इट? यहाँ पे लिख लीजिए, इसका एग्जांपल दिया है उन्होंने यूग्लिना। ओके, ठीक है। सो मैंने फिर से समराइज कर देती हूँ। यूग्लिनॉइड फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स है। यूग्लिनॉइड के पास सेल वॉल नहीं होती है, उनके पास प्रोटीन की एक लेयर होती है जिसे हम पेलिकल बोलते हैं और जो इसको फ्लेक्सिबिलिटी देती है। इसके पास दो फ्लैजिला होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा, ठीक है। इस हिस्से में, जिस हिस्सा इसका रिजर्वॉयर, इसमें इस तरह से जाएगा और ये वापस आएगा। ये छोटा वाला फ्लैजिला, ये बड़ा वाला फ्लैजिला। ये फ्लैजिला पकड़ के रखता है यूग्लिना को और ये फ्लैजिला स्विमिंग करने में हेल्प करता है। शॉर्ट एंड अ लॉन्ग वन। ये फोटोसिंथेटिक होती है सनलाइट में और इनके पास क्लोरोफिल ए होता है, बी होता है, जैसे कि हायर प्लांट्स के पास होता है। जब इनको सनलाइट नहीं मिलती है तो ये हेटेरोट्रॉफ की तरह काम करते हैं। ये सेप्टोट्रॉफिक भी होते हैं और होलोजोइक न्यूट्रिशन भी करते हैं। होलोजोइक का मतलब होता है जब ऑर्गेनिज्म, जब आपका यूग्लिना किसी और छोटे बैक्टीरिया को खा जाए तो होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है, ठीक है, समझे। और सेप्टोट्रॉफिक हो गया जब कई जगह पे सेप्टोट्रॉफिक बिहेव करता है कि एंजाइम्स को रिलीज करके बाहर ही सब कुछ डाइजेस्ट करके ये खाता है। तो दोनों तरह का न्यूट्रिशन जो है ये इस तरह से शो करता है, डाइवर्स मोड जो है ये दिखाता है। इसके बाद यूग्लिनॉइड्स के बाद जो पिगमेंट होते हैं जैसे क्लोरोफिल ए, बी, ज़ैंथोफिल्स, वो हायर प्लांट्स की तरह होते हैं और उसी तरह से फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसके अलावा इनका जो स्टोर फूड है उसे पैरामाइलॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरामाइलॉन, विच इज़ अगेन है कार्बोहाइड्रेट बट स्टार्च और उससे डिफरेंट है। इसके अलावा मैंने वर्ड यूज़ किया कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं जो कि एनिमल का फीचर है, जो ऑस्मो रेगुलेशन, जो पानी का कंट्रोल रखते हैं शरीर में, जैसे आपकी किडनी करती है ना, वैसे यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, जो कि बेसिकली एनिमल का है। इनके पास एक आई का स्पॉट होता है, आई स्पॉट होता है जैसे स्टिग्मा बोलते हैं, जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस करते हैं तो चाहते हैं लाइट की तरफ जाएँ, तो लाइट को डिटेक्ट करने के लिए आई स्पॉट है। इनका ये वाला हिस्सा इंटीरियर होता है, पीछे वाले को हम पोस्टीरियर बोलते हैं। तो यहाँ पे एक माउथ जैसा एरिया बना हुआ है, रिजर्वॉयर है, उसमें साइटोप्लाज्म है यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने यूग्लिनॉइड्स का एग्जांपल पढ़ा आपने। इसे प्लांट लाइक एनिमल बोलते हैं। इट इज़ अ लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट। इसमें मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, कुछ चीज़ें प्लांट की हैं, कुछ चीज़ें एनिमल की हैं। प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़ो, आई बिलीव सुन के ही समझ आ जाएगा, ठीक है।